बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी चिकन निहारी की रेसिपी लेके आया हूं कि अगर आपने आज तक नहीं बनाई तो भी आपको इतना एक्सपर्ट कर दूंगा कि इंशाल्लाह इन 5-10 मिनट्स में आप किसी भी प्रोफेशनल रेसिपी को पीछे छोड़ जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसान रेसिपी। साथ में बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिनकी वजह से आपकी निहारी परफेक्ट बनेगी। कोई भी सवाल आपके जहन में होगा, सभी के जवाब इसी रेसिपी में है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि 1 सेकंड भी इस वीडियो का आपने स्किप नहीं करना। बहुत सी बातें ऐसे बताऊंगा जो लोगों को नहीं पता होती और वो लोग मिस्टेक्स करते हैं, इस वजह से निहारी सही नहीं बनती। रेसिपी में हमारे पास 1.5 kg चिकन है और बहुत सी जो आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है वो रेसिपी के बीच में बताऊँगा। तो रेसिपी के साथ जुड़िए रहिए और चलते हैं पैन की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का और आज हम इसको गर्म नहीं करेंगे ज़्यादा। और यहाँ पे जो चिकन है ध्यान से आप देख लें, यहाँ पे आपने यही साइज़ लेना है। छोटे साइज़ की बोटी नहीं चलती निहारी में, अच्छी भी नहीं लगती और हमने जो एक चीज़ तैयार करनी है वो भी नहीं होगी। तो देख लें, ये आम नॉर्मली 2 से 3 बोटियों का साइज़ जो है वो एक बोटी में है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको कुकिंग ऑयल में डालते हैं। गरम मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं किया क्योंकि गर्म हो तो वो बोटियाँ जो है वो साइड पे चिपक जाती हैं और जल्दी से जलने लगती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जहन में रखा करें, बहुत हेल्पफुल होती हैं। वो मेरी बहनें, वो मेरे दोस्त जो नए हैं कुकिंग में, वो इन चीज़ों का ख़ासा ख्याल रखा करें। तो यहाँ पे हमने इस चिकन को फ्राई करना है कोई 10 से 12 मिनट, ठीक है। और चिकन अपना ही पानी छोड़ेगा, इसी में आपने इसको पकाना है। और 1.5 kg चिकन लिया मैंने और 1 कप कुकिंग ऑयल का है। तो यहाँ पे जब तक इनको फ्राई करते हैं, टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे, उतनी देर में हम अपना जो निहारी मसाला है उसको तैयार करेंगे। पाउडर मसालों को करते हैं साइड पे और जो खड़े मसाले हैं ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनको मैंने तवे के ऊपर 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लिया है ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से निकल आए। 1.5 कप जाएगा खुश्क ज़ीरा खुश्क धनिया, 1 चम्मच है काली मिर्च और ये है हमारे पास सौंफ, ये भी 1.5 टेबल स्पून मैं बता रहा हूँ, ये टेबल स्पून में है सब। ज़ीरा भी 1.5 टेबल स्पून जाएगा। और ये है हमारे पास खड़े मसाले, इसमें तेज़ पत्ता है, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, बादियान का फूल है और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंग, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लें अच्छे से, कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते। जायफल जवतरी है, अवेलेबल है, वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको तोड़ के इसमें ऐड करेंगे। इन सब कुछ चीज़ों को कर लेंगे ग्राइंड। नॉर्मली घरों में जायफल जवतरी नहीं होती, इन केस वो आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस रेसिपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन मसालों को पूरा ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना है, खड़े खड़े नहीं रखना। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये ग्राइंड हो चुके हैं, पाउडर बन चुका है। अब खड़े मसाले 1 चम्मच नमक का और 1 ही चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच जाएगा इसमें हल्दी का। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह निहारी का मसाला तैयार, कितना आसान। अब ये सभी मसाले आपके घर में अवेलेबल हैं। कुछ लोग बहुत सी डिफरेंट चीज़ें ऐड कर लेते हैं तो सुभान अल्लाह, ठीक है, आपने ऐसे बनाना है, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है वो किसी भी प्रोफेशनल बंदे से अच्छी बनेगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये बहुत ही खुशबूदार होता है, आप ये ज़्यादा बना के भी घर पर रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपने कभी बनानी हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे चिकन को हो चुके हैं कोई 10 से 12 मिनट और ये बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे फ्राई हो रहा है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच। 1.5 kg चिकन है तो ये प्यालियाँ आपने अच्छे से साफ़ करनी है। कभी भी कोई भी चीज़ ज़ाया ना होने पाए, चाहे वो हल्की सी थोड़ी सी ही क्यों ना हो। इससे क्या होगा, आपके खानों में बरकत आएगी और रिज़्क में भी इजाफा होगा। अब मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे इस अदरक लहसुन के पेस्ट में। ये आपने स्टार्ट में ऐड नहीं करना अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रिक है वो शुरू हो चुका है। हमने इस ऑयल को निकाल लेना बाहर, क्योंकि हमने जो तरी एंड पे यूज़ करनी है ना वो इसी कुकिंग ऑयल से यूज़ करनी है, क्योंकि इसके अंदर चिकन का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ चुका है, ठीक है। तो इसको निकाल के साइड पे करेंगे और इतना रखेंगे अंदर कढ़ाई के जितना हमें रेसिपी के लिए चाहिए, ठीक हो गया।
तो अब ये है हमारे पास माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार निहारी मसाला। ये आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपने बना के रखा है घर पे, नहीं बहुत प्यार के साथ, बहुत। ये देखें, इसके ऊपर डाल देंगे और अब इनको करेंगे मिक्स। मैं आपको बता दूं, जब भी आप रेसिपी बना रहे होंगे ना, तो मसाला ऐड करने के बाद एक खुशबू आएगी जो आप कहेंगे सुभान अल्लाह, यही मसाले तो हम पहले यूज़ करते थे, तब ये खुशबू क्यों नहीं आती थी। तो उसकी वजह ये है कि जब हम खड़े मसाले इकट्ठे ग्राइंड करते हैं ना, तो वो एक अलग चीज़ बन जाती। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मसाला जो है वो जल रहा है। तो कभी भी भुनाई के दौरान आपको लगे कि मसाला जल रहा है, तो आप थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जानता हूँ कि बहुत सी ऐसी व्यूअर्स हैं जो अभी नया स्टार्ट किया है, जिन्होंने कुकिंग करना, तो उनको इन छोटी छोटी बातों का पता नहीं होता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी बातों को डिस्कस करूं। तो यहाँ पे आपने भुनाई करनी है मज़ीद इसकी कोई 8 से 10 मिनट, क्योंकि इन मसालों की खुशबू फ्लेवर हमने चिकन के अंदर डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मसाला दिखाऊं, ये जब आप बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपने भी इस तरह से इसको देखना है, आपका दिल खुश हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, 2 मग इसमें पानी के, या 4 कप या 1.5 गिलास, ठीक है, इतना इसमें पानी ऐड करेंगे। और बहुत अहम बात जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आपने ध्यान से सुनना, ठीक है। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन, और जो फ्लेम है वो कर देंगे मीडियम, ठीक है। अब हम इसको पकाएंगे आधा घंटा या 35 मिनट, ठीक है। इस टाइम में आप कमी बेशी नहीं कर सकते। और मैं एक बात आपको बताऊं कि ये ढक्कन देखें धुला हुआ पड़ा था, फिर भी मैंने इसको दोबारा धो के यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि कभी भी पड़ा हुआ बर्तन आपने यूज़ नहीं करना, चाहे धुला हुआ पड़ा हो, एक दफ़ा उसको दोबारा ज़रूर धोना है। तो यहाँ पे हो चुके हैं 30 से 35 मिनट। अब आपके जो ये बोटियाँ हैं, जो मीट है, वो बहुत ज़्यादा गल चुका है। तो चम्मच आपने ध्यान से हिलाना है, ठीक है। आपने लेना 1 कप पानी और उसमें 3 चम्मच आटे के ऐड करने हैं, आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं घर पे। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको डालना है, आंच तेज़ कर देनी है। और पूरा नहीं आपने डालना, मतलब थोड़ा सा बचा लेना है। आपने देखना है कि आपको कंसिस्टेंसी, मतलब कि जो ग्रेवी है वो कितनी गाढ़ी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, फ़ौरन से गाढ़ी नहीं होती, इसको कुछ देर पकाते हैं 2-3 मिनट, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती है, ठीक है। तो एकदम से आप डाल देंगे, बहुत गाढ़ी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यही वो प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती। तो यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो लोगों को नहीं पता होता, और वो रेसिपी ख़राब कर लेते हैं। मतलब या तो बहुत गाढ़ा कर लेते हैं ग्रेवी को, या बिल्कुल पतला कर लेते हैं। तो क्यों ना टेस्ट ही कर ले बंदा, थोड़ा सा ऐड करके 4 से 5 मिनट वेट करें, और आपको पता चल जाता है कि आपकी ग्रेवी कितनी थिक है। तो यहाँ पे देखिए साइड पे जो बबल्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमारी जो ग्रेवी है वो थिक हो रही है। तो माशाल्लाह से खुशबुएं तो सुभान अल्लाह है, मेरे अल्लाह की शान। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, मतलब जो अक्सर व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनको याद नहीं रहता। तो दूसरी तरफ हम अपने प्यारे से पैन में वही कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया जो मैंने वहाँ से निकाला था, और यहाँ पे 1/2 चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे कश्मीरी मिर्च ऐड की जाती है, लेकिन मुझे पता है नॉर्मली लोगों के घर पे नहीं होती, तो कोई टेंशन नहीं है। आपने ये जो आम आपके पास पाउडर होता है वही ऐड कर लें, और इसको थोड़ा सा पकाएं। ये देखें इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाएगा, और फिर आपने क्या करना है, इसको ड्रेन कर लेना है, इसको मतलब पुन लेना है छाननी के साथ, या चाय की जो छाननी होती है, और इस कलर का ये निकलेगा। यहाँ पे मिर्चें जो है वो मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। आपको समझ आ गई कि इसको आपने छान लेना। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे आप प्लेट में अल्लाह का नाम लेके अपनी निहारी को डालिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लें जनाब। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए अहम होती है, और बेल आइकॉन भी आपने प्रेस करना है। तो ये देखें हमारी जो तरी है, इसको इसके ऊपर ऐड करेंगे। अब आप मुझे बताइए, किसी भी प्रोफेशनल लुक से क्या ये कम है? क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले ऐड किए? नहीं, घर के मसाले हैं सब जनाब। आप भी बनाइए, आज ही बनाइए, और अपने अब्बू को, भाई को, बहन को, बेटी को खिलाइए, और आप देखिए कि वो कितना खुश होता है इस लुक को देख के। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें, उसकी नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथ में दी, हमारे खानों में दी और जायकों में दी। मैं आपको चम्मच के साथ दिखाता हूँ ग्रेवी।
देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके मुंह में अगर पानी आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसा आपने बनाना है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके हाथ में भी बरकत दे और आप भी इतनी मज़े की बनाएं। तो दोस्तों, आखिर पे फिर एक दफ़ा मैं आपसे कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। यही हमारी आउटपुट है, यही हमारी मेहनत है, और इसी में आपकी मोहब्बत है। एक कमेंट कर दीजिए खूबसूरत सा। सवाल करना हो व्हाट्सएप पे भी आप हमें सवाल कर सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो के बारे में, अच्छी लगी, कितनी अच्छी लगी, क्या बुरा लगा, हर चीज़ डिस्कस कीजिए। इजाज़ को दीजिए इजाज़त। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे हैं बहुत ही शानदार रेसिपीज़, और ख़ास बात, बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तो इनके ऊपर करिए क्लिक और लीजिए इनके मज़े। तो एंजॉय कीजिए।